आज का ये वीडियो है, एक सुधीर चौधरी हैं, मीडिया कर्मी। काफ़ी फेमस हैं। पहले वो जी टीवी न्यूज़ चैनल पर थे, बाद में फिर शायद अभी वो आज तक पर हैं। तो वो कुछ ऐसे बोल रहे हैं कि आदमी की ऐसी फितरत है कि जब तक उसे नहीं मिलता कुछ जो वो चाहता है तो सब्र नहीं करता, और अगर जब वो मिल जाता है जो उसे चाहिए तो फिर उसकी वो कद्र नहीं करता, है ना। ये एक छोटा सा है। इनके इस वीडियो का लिंक कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। अब वो मीडिया कर्मी हैं, वो कोई बहुत इस मामले में कोई दार्शनिक या कोई उस तरह के ज्ञानी व्यक्ति नहीं है। मीडिया कर्मी हैं जो चारों तरफ से चीज़ें सुनते रहते हैं, साधु संतों के पास भी ये जाते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों का एनालिसिस करते रहते हैं। इनका एक प्रोग्राम चलता था DNA, वो एक एनालिसिस होता था बहुत सारी चीज़ों का। तो ये अब चूँकि मीडिया के थ्रू बहुत सारी बातें लोगों तक जाती हैं, और अगर कोई गलत बातें हैं और इन लोगों के थ्रू अनजाने में ऐसी गलत बातें लोगों तक जाती रहती है लगातार, और लोग वैसा कुछ मान के और फिर अपने जीवन में चलने का प्रयास करते रहते हैं, और उसके दुष्परिणाम आते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि उनके जीवन में जो ये दुष्परिणाम आ रहे हैं उनमें इस तरह की मान्यताओं का भी एक रोल है, एक हाथ है। तो मैं वो यहाँ समझाने का प्रयास करूँगा। जैसे उन्होंने कहा कि आदमी की ये फितरत है, आदमी का, उनको ऐसा लग रहा है कि आदमी का ये स्वभाव है, और उनको लग रहा है, मतलब जिन साधु संत महात्माओं से उन्होंने सुना है, जिनके पास वो आते जाते रहते होंगे, वो लोग ऐसी बातें बोलते रहते हैं, इन्होंने भी ऐसे ही मान लिया होगा कि ये उनकी फितरत है, मतलब ये आदमी की फितरत है। और जब आदमी की फितरत कह रहे हैं, मतलब ये उनकी भी फितरत है, क्योंकि वो खुद भी तो आदमी है। क्योंकि स्वभाव का मतलब ही रहता है जिसका वो अपना भाव है, उसे स्वभाव बोलते हैं। तो अगर मैं कहूँगा कि प्लास्टिक का ऐसा स्वभाव है, तो मतलब दुनिया में जितनी प्लास्टिक होंगी वो भाव सब जगह मिलेगा, है ना। अगर बोलें कि भाई पेड़ों का अपना ये स्वभाव है, इसका मतलब है कि जहाँ जितने भी सब पेड़ होंगे तो उन सब में उस तरह का भाव होगा, वो भाव सामान्यतः पाया जाता होगा सब जगह, तभी उस बात को स्वभाव बोला जाता है। नहीं तो अगर कोई एक चीज़ पाई जाए और दूसरी, और वही चीज़ सेम तरह की चीज़ में ना पाई जाए, तो उसे स्वभाव नहीं कहा जाता, फिर वो कहा जाता है किसी कारण से इसमें है, ये कारण हटेगा तो हट जाएगी, मतलब उसे फिर स्वभाव नहीं बोला जाएगा, है ना। तो वो कह रहे हैं कि जब तक हमें जो चीज़ चाहिए और मिले ना, तो हमें सब्र नहीं होता। जबकि ये बात व्यवहारिक रूप से गलत है, ऐसा है नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए, किसान को मालूम है कि वो जो फसल बो रहा है उसका जो फल है वो 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद, जिस भी प्रकार की वो फसल बो रहा है, जैसे रिचका विचका बोता है पशुओं के लिए, वो 3 महीने में आ जाता है। कोई दूसरी फल, कोई सब्जी वगैरह बो रहा है, वो 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में आ जाती है। गेहूँ वगैरह 6 महीने में आ जाते हैं, है ना। मक्की वगैरह 4-5 महीने में आ जाती है। ईख 1 साल में एक बार आती है। ऐसे ही कुछ एक फल हैं जो साल में आ जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं 2 साल में, 3 साल में। कुछ एक लकड़ी है, जैसे साल वगैरह की लकड़ी है, वो 10-20 साल भी लगा लेता है, मतलब एक इतना बड़ा पेड़ होने में, कि जब उसे काट सकें। तो इनका टाइम सब मालूम है किसानों को। तो जिसका वो टाइम मालूम है, तो वो तब तक सब्र करता है कि नहीं करता है। क्या रिज का बोया और अगले दिन आके देखता है कि अरे हुआ ही नहीं, अरे यार क्या बात है, अरे यार सब पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ऐसे करके होता है क्या। उसे मालूम है ना कि 3 महीने के आसपास में आएगा, तो 3 महीने का सब्र करता है वो। हाँ, 3 महीने से ज़्यादा होने लगेगा तो फिर उसको क्वेश्चन उठेगा, और तब क्वेश्चन उठना लाजमी भी, ज़रूरी भी है। इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ हुई है, क्योंकि रिजके का ये स्वभाव है
कि अगर उसे उस मिट्टी में लगाएंगे तो 3 महीने में उसकी इतनी फसल आ जाती है कि आप उसे काट सको, है ना। वैसे ही अगर गेहूं ना ना पैदा हो और 6 महीने में ना पके तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। अगर ईंख 1 साल में ना आए तो फिर गड़बड़ हो रही है, काटने योग्य ना हो जाए, तब उस समय फिर सब्र क्यों करना। तो हर व्यक्ति समय के हिसाब से कि उसे वो पता होना चाहिए, पर अगर पता नहीं है तब फिर सब्र का कोई मतलब नहीं होता। तब तो वो पहले ये जानना चाहेगा कि भाई कितना समय लगेगा इस चीज़ में। जैसे हम लोग अमेजॉन फ्लिपकार्ट में कोई ऑर्डर डालते हैं तो उस ऑर्डर के नीचे लिखा रहता है ना, आपने अपना पिन कोड डाला वहाँ तो लिखा रहता है कि भाई ये इतने दिनों के अंदर अंदर आपके पोस्टल एड्रेस पे आ जाएगा। तो कहीं 1 दिन लिखा रहता है, कहीं 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, ऐसे डिपेंड करता है। बाहर से कोई एक्सपोर्ट होके चीज़ आ रही तो भाई लिखा रहता है 30 दिन, 45 दिन, ऐसे लिखा रहता है। तो वहाँ पहले से लिखा है तो उसका हम सब्र क्यों नहीं करेंगे। हम जब ऑर्डर कर रहे हैं हमें पता है कि 2 दिन बाद आएगा या इतने तारीख तक आएगा, या जोमेटो पे हम ऑर्डर करते हैं तो पता है कि भाई उनका आधे घंटे में 45 मिनट में ऑर्डर आ जाएगा, है, उन्होंने टाइम लिखा होता है अपना। तो कौन आदमी है जो सब्र नहीं करता और बैठ जाता है भाई, और हर 2 मिनट में देखता है अभी आया नहीं, फिर 2 मिनट बाद देखता है फिर अरे आया नहीं यार, अरे अभी तक नहीं आया। ऐसे कौन करता है, नहीं करता ना कोई। कम से कम तब तक नहीं करता जितना टाइम उसने शो किया है। और ज़्यादातर समय होता है कि उतने टाइम में चीज़ें आ जाती हैं। कभी कभार कुछ होता है कि कोई ट्रैफिक में फंस गया या कुछ हो गया या कहीं कोई गलती हो गई कि आपका एड्रेस डालने में कहीं और का एड्रेस डल गया और चीज़ कहीं और चली गई है, रेयर केसेस में होता है, वो कोई जनरल प्रैक्टिस नहीं होती है। तो तब आपका सब्र छूटना बंद होता है कि भाई इतना टाइम बोला था आया नहीं। अब फिर आप उसे ट्रेस करोगे, पूछोगे, ट्रैक करोगे उसको, या पूछोगे फ़ोन करके कि भाई अब तक आ जाना चाहिए था, आया क्यों नहीं, चेक करके बताएं। तो वो चेक करके बताएंगे, कारण बताएंगे क्या हुआ, है ना, कोई शिपमेंट कैंसिल हो गई, ख़राब हुई, क्या हुई, ये सब। तो ये जो कह रहे हैं कि आदमी को जब तक मिलता नहीं तब तक उसको सब्र होता नहीं, सब्र क्यों नहीं होगा। कौन व्यक्ति है जिसको सब्र नहीं होता। और सब्र नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि उसे नहीं पता कि वो जिस चीज़ की बात कर रहा है उसका कब उसको मिलेगा। उसमें कोई टाइम फिक्स नहीं है, माने कभी भी मिल सकता है। जब कभी भी मिल सकता है तब तो वो उसको बार बार चेक करेगा ना कि मिला क्यों नहीं, आया क्यों नहीं, हुआ क्यों नहीं। अब 1 महीने में सैलरी मिलती है तो आदमी 1 महीने का सब्र करता है कि नहीं करता है कि भाई ठीक है 30 तारीख को सैलरी मिलेगी, या कहीं कहीं प्राइवेट कंपनियों में 8 तारीख को सैलरी मिलती है तो 8 तारीख को मिलेगी। तो तब तक सब्र करता ही है। तो ये जो इन्होंने जो एक जनरल स्टेटमेंट बना लिया है कि आदमी को जब तक नहीं मिलता वो सब्र नहीं करता, ये बात टोटली झूठी बात है, प्रैक्टिकल नहीं है ऐसा, है ना, ये झूठी बात है। हर व्यक्ति तब तक सब्र करता है जब तक का उसे पता है कि इस चीज़ को मिलने में कम से कम इतना टाइम तो लगेगा ही, तब तक सब्र करता है। और उसके बाद सब्र करने का कोई मतलब नहीं बनता। उसके बाद में हमें पता करना चाहिए कि जितना इसका समय था उतने में क्यों नहीं मिली, क्या समस्या होगी, तो हमारा पता करना बनता है, हमें एक्टिव हो जाना चाहिए उतने समय के बाद। और इसे ऐसा नहीं बोलेंगे कि व्यक्ति सब्र नहीं कर रहा है ना। तो ये जो इनकी बात है कि आदमी सब्र नहीं करता है, ये बात झूठी हो जाती है, गलत हो जाती है। बशर्ते कि उस आदमी को पता होना चाहिए कि जिसकी वो चाह कर रहा है उसको मिनिमम टाइम कितना लगेगा। उसे पता ही नहीं है तो फिर तो भाई बेसब्री होगी ही। तब तो ये है ना कि भाई कभी भी मिलना चाहिए। जैसे एक आदमी कहीं चाय पीने गया तो अमूमन तो ये होता है कि आदमी आपने चाय का ऑर्डर दिया, वो चाय बनाता है, वो आपको देता है ना, तो लग जाते हैं उसमें 10-15 मिनट।
इसको भी पता है, ये भी 10-15 मिनट तक वेट करता है और सामने ही बन रही होती है, पता भी होता है बना रहा है। कई जगह चाय बना के तैयार करके रखते हैं लोग, जैसे रेलवे में हो गया, ये हो गया, वहाँ बस आप बोलते हो, उसने एक उसमें रखी होती है एक कंटेनर में जिसमें गर्म रहती है, वो बस ऐसे खोलता है, भरता है, आपको दे देता है तुरंत, है ना। तो वहाँ वो बोलने लगे आधा घंटा रुको, और पता है कि कंटेनर में चाय रखी है, ये तुरंत ही दे देगा, आधा घंटे काहे को रोक रहा है। तो वहाँ सब्र नहीं करेगा, और वहाँ करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। या तो वो कोई कारण बताए कि वो किसी ऐसी चीज़ में बिजी है कि 45 मिनट बाद ही उसको टाइम मिलेगा इसमें से चाय करके और एक कंटेनर में देने का। और अगर वो कोई लॉजिकल होगा और उसके पास उतना समय होगा तो सब्र करेगा। तो जब हमें टाइम का नहीं पता होता, समय का नहीं पता होता कि जो चीज़ हमें मिलनी है उसका मिनिमम टाइम कितना है, तब हम सब्र नहीं करते, और तब करना भी नहीं चाहिए। तब सब्र करना बेवकूफ़ी होगी, पागलपन होगा, क्योंकि तब आप अपना टाइम ही ख़राब कर रहे हो। क्योंकि अगर आपको समय का पता ही नहीं है कि कब तक मिलेगी, तो वो तो कितना भी समय लगा सकती है। तो आप वहाँ क्या महीना भर बैठा रहोगे? नहीं मिली महीने भर तक तो हर व्यक्ति सबसे पहले ये जानना चाहता है, किसी भी चीज़ की इच्छा करता है जब, या इसकी कैलकुलेशन करता है कि जो वस्तु है वो उसको कब तक मिल सकती है, इसका एक वो निर्धारण करता है। खुद से कर सकता है तो खुद से करता है, नहीं तो अगर किसी और के अधिकार से वो चीज़ आपको मिलनी है तो वहाँ पूछता है। आप किसी सरकारी ऑफिस में जाते हो और वो कहते हैं कि भाई आप बाद में पता कीजिएगा, अभी तो ऐसा हुआ नहीं, तो आप पूछते हो ना कि जी कितने समय बाद पता करूं, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 15 दिन बाद, पूछते हो कि नहीं पूछते हो? और उसने बोल दिया कि 15 दिन बाद आप पता कर लीजिएगा, तो आप 15 दिन का सब्र करते हो कि नहीं? 15 दिन में बीच में तो नहीं चले जाते? कह रहे भाई साहब आपने 15 दिन बोला था, मुझसे तो सब्र हो नहीं रहा है, मैं तो 2 दिन में ही आ गया आपसे पूछने। ऐसा कौन करता है भाई? तो ये जो ऐसी कहावत बना रखी है इन्होंने, या जहाँ से भी इस कहावत को ये लेके आए, जिन भी सो कॉल्ड बुद्धिमानों ने ऐसी कहावत बनाई है, ये प्रैक्टिकल नहीं है ना। ये बात प्रैक्टिकल है नहीं। अगर हम अपने जीवन में भी देखेंगे तो हम देखेंगे कि जब तक का हमें समय का पता है कि ये वस्तु तब तक हमें मिलेगी, तब तक हम सब्र करते हैं। हमने घर बनवाना स्टार्ट किया और बनाने वाले ठेकेदार ने बोला कि भाई आपने जितना मुझे काम दिया है, अगर आप मुझे सामग्री वगैरह सब समय पे दे देंगे तो मैं आपका घर 6 महीने में, 8 महीने में, 1 साल में रेडी करके दे दूंगा। उसने ऐसा समय दिया। तो क्या आप सब्र नहीं करेंगे? आप क्या हर रोज़ जाके चेक करेंगे बना के नहीं बना, बना के नहीं बना? ऐसा चेक करोगे क्या जाके? तब आप 1 साल जितना समय उसने बताया होगा तब तक आप वेट करोगे, सब्र करोगे, प्रतीक्षा करोगे कि ठीक है। और उतने में भी थोड़ा बहुत आदमी खुद से समझ के रखता है कि 1 साल बोला है तो ठीक है, 10-15 दिन इधर उधर भी हो सकते हैं। कि हो सकता है 10-15 दिन पहले ही रेडी हो जाए, हो सकता है 10-15 दिन बाद तक रेडी हो। माने एक टाइम का मार्जिन भी आदमी रखता ही है, कि ऐसे नहीं है कि सामने वाले ने बोला है 15 मिनट में आपको ऑर्डर पक्का हो जाएगा तो आदमी एकदम 15 मिनट इधर, 15 मिनट हुआ और उधर उसकी सीने पे जाके चढ़ जाएगा। एक आध 2 मिनट का वो समय भी रखेगा कि चलो हो जाती है इतना। तो जैसे किसी ने बोला कि जस्ट आप बैठिए बस मैं अभी 5 मिनट में आया, तो 5 मिनट वो बोल के गया तो आदमी खुद भी 2-4 मिनट उसमें जोड़ लेता है अपनी तरफ से कि ठीक है, 6-7 मिनट के बाद भी आ जाएगा तो इसे कोई शिकायत ऐसी होगी नहीं कि अरे यार 5 मिनट बोल के गए थे तुम तो 7 मिनट में आए हो। क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है, उतना सब्र अंडरस्टूड है, उतना होता ही है आदमी में, करता ही है ऐसा। क्यों करता है? क्योंकि उसे पता है कि आदमी 5 मिनट कोई हिसाब से बोल के गया है, लेकिन इसमें 1-2 मिनट इधर उधर हो सकता है। कई वेरिएबल होते हैं, कहीं रुक गया, अटक गया, कोई बीच में मिल गया, कोई बहुत ज़रूरी काम हो गया बीच में कि भाई, है ना। और वो उसको 2-3 मिनट के लिए इन्फॉर्म भी नहीं करेगा कि भाई साहब मैं 2-3 मिनट लेट आऊँगा। इतना अंडरस्टूड होता है कि ठीक है 10-15% जो है टाइम इधर उधर आदमी अपने हिसाब से मान के चलता है कि हो सकता है, ये उसके सब्र के अंतर्गत ही आता है।
उस लेवल से ज़्यादा जब हो तब आदमी को होता है कि यार इतना टाइम था तो कॉल कर देते, बता देते कि नहीं आने वाले हो या 2 घंटे लेट आओगे, तो मैं 2 घंटे यहाँ बैठता नहीं, अपना कुछ और काम कर लेता, है ना। तो वो एक फैक्टर हो जाता है, वो एक उसका कोई सब्र करने का मतलब बनता नहीं है। तो ये जो सुधीर चौधरी जी कह रहे हैं कि आदमी का ये स्वभाव है, आदमी की ये फितरत है ना, कि भाई वो उसे जब तक नहीं मिलता तो सब्र नहीं होता, उसे सब्र नहीं करता, ये गलत बात है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। कि मैंने इतने सारे उदाहरण से आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और आपके जीवन के भी अपने अनुभव होंगे, जैसे जब मैंने बताए हैं, तो इससे आपके अपने अनुभव भी आपको स्मृत हो गए होंगे, याद में आ गए होंगे, और देखा होगा कि हाँ इसी तरह का है। और आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपके अनुभव क्या इससे इतर हैं कुछ। दूसरी बात वो बोल रहे हैं कि जब वो चीज़ मिल जाती है तो उसकी कद्र नहीं करता है। ये उनके स्टेटमेंट का दूसरा हिस्सा है। क्या ऐसा है? मेरे बताने के पहले ही आप अब समझ गए होंगे कि ये भी बात प्रैक्टिकल नहीं है। ये बात निर्भर करती है कि जो चीज़ हम चाहते थे अगर वो हमें मिल गई, तो जिस बात के लिए चाहते थे उस काम को पूरा करते हैं। जैसे चाय ली तो चाय पीने के लिए ली थी, तो हमने पीते कि नहीं पीते, उसकी कदर होती है कि नहीं होती है। चाय पीते हैं, उसने खाना दिया तो खाना खाते हैं। कोई अगर इमरजेंसी नहीं आ गई बीच में कि भाई बिना चाय पिए जाना पड़े कहीं, तो उसको तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि कदर नहीं करते, कदर तो करते हैं, लेकिन कोई वजह से इमरजेंसी थी भाई, वहाँ जाना जल्दी ज़रूरी है, तो इसको कम प्रायोरिटी दे दी। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि कदर नहीं है। किसी मित्र को मिलने को बुलाया, वो आया, ऐसा तो है नहीं कि उससे मिल नहीं रहे कि कदर नहीं कर रहे हैं। कोई वस्तु आपने अमेजोन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की और आ गई, तो आप उसका जो भी बात के लिए मंगाई थी उसका इस्तेमाल करते हो कि नहीं करते हो, प्रयोग करते हो कि नहीं करते हो? करते हैं। तो और क्या कदर करेंगे उसकी? जिस वस्तु की जो उपयोगिता है, जिस रिश्ते की जो उपयोगिता है, जिस भी बात की जो उपयोगिता है, उसको उस उपयोगिता में लाना ही तो कदर करना है। और क्या कदर होती है? कुछ और कदर होती है क्या? कदर का कोई और अर्थ होता है क्या? हाँ, कभी रेयरली ऐसा होता है कि हमने कुछ सोच के, कुछ समझ के कोई चीज़ मंगाई थी, ऐसा सोच के कि इसकी ये उपयोगिता होगी, और चूंकि हमारी जानकारी गलत निकली, है ना, किसी के कहने से हमने मंगा लिया भरोसा करके, और उसने बोला कि ये चीज़ ये काम करती है, और लाया, और ला के जो है हमने लगा के देखा, और देखा कि ये तो वो उपयोगिता सिद्ध नहीं कर रही है, तो फिर उसे या तो फेंक देते हैं और या तो वापस करते हैं। तो बोल सकते हैं इसकी कदर नहीं कर रहे हैं, तो फिर उसकी क्या कदर करें? जिस उपयोगिता के लिए हमने वो मंगाई और वो उपयोगिता में आ नहीं रही है, ऐसी कोई उपयोगिता है नहीं उसकी। या जिस उपयोगिता के लिए मंगाई थी वो उपयोगिता हो गई, अब नहीं चाहिए, तो अब उसको फेंक दिया कि अब आप कदर नहीं कर रहे हैं, नहीं अब उसकी ज़रूरत नहीं है। तो जिस चीज़ की उपयोगिता अब नहीं बची, उसकी कदर करके क्या करेंगे, है ना। जैसे वो पहले वो मोटोरोला का एक वो आता था मोबाइल से पहले, जिसमें लैंडलाइन से कॉल करते थे, तो लोगों को पता चल जाता था कि अच्छा कोई हमें कॉल कर रहा है, तो वो कहीं से पेजर उसको बोलते थे, पेजर, अगर आपको याद होगा तो। मोबाइल से पहले पेजर आया था, बड़ा 10-10, 20-20, 30-30 हज़ार का, मेरे ख्याल है मोटोरोला का एक समय 40,000 का पेजर, मुझे याद है कि 40,000 का पेजर था, जो केवल इतनी सी सुविधा देता था कि कहीं लैंडलाइन से उस पेजर नंबर पे आप कॉल करोगे तो वहाँ ये लिखा आ जाएगा कि ये आदमी आपको कांटेक्ट करने का प्रयास कर रहा है। तो वो कहीं नज़दीकी में किसी टेलीफोन बूथ में जाके और या कहीं से भी उसको कॉल बैक कर लेता था। बस इतना सा ही काम था उस पेजर का। अब हमारे पास मोबाइल है, अब हम पेजर की कोई कदर करेंगे क्या? नहीं, अब ज़रूरत नहीं, उसकी उपयोगिता ही नहीं है। और उससे बेहतर काम मोबाइल करता है। पहले हम टीवी में न्यूज़ सुना करते थे, अब मोबाइल में सुन लेते हैं, और अपने काम की न्यूज़ सुन लेते हैं। ऐसा नहीं कि टीवी में बैठ के आधा उनका न्यूज़ देखो और आधा उनके एडवर्टाइज देखो, बिना मतलब के टाइम ख़राब करो। अब ज़रूरत नहीं है ऐसी।
टीवी के भी पहले अखबार में न्यूज़ पढ़ा करते थे। अब जब टीवी पे न्यूज़ आ रही थी और तो अखबार उतना पूरा पढ़ने की क्या ज़रूरत है। टीवी में थोड़ी देर बैठे, वो घंटे भर में मुख्य मुख्य न्यूज़ सुना देते थे, तो बस हो गया काम, कर लिया। तो आदमी कद्र करता है, जो मिल जाता है उसकी कद्र करता है, और तब तक करता है जब तक उसको उपयोगिता है। जब नहीं है तो कद्र करने की ज़रूरत नहीं है उसकी। या तो वो किसी को दे देता है या बेच देता है, कोई ज़रूरतमंद उसे खरीद लेता है। जैसे मैं ज़्यादातर सेकंड हैंड फ़ोन खरीदता हूँ, क्योंकि सेकंड हैंड फ़ोन खरीदने में क्या है कि कम पैसे में ज़्यादा अच्छी फीचर वाले फ़ोन आ जाते हैं। तो अब चूँकि मैं नए खरीद नहीं सकता, उतना पैसा नहीं होता, तो अब जिन लोगों ने वो नए फ़ोन खरीदे होते हैं और 2-4-6 महीने के बाद में वो उनकी उपयोगिता पूरी हो जाती है, और चूँकि पैसे उनके पास पर्याप्त हैं, तो वो और एक नया फ़ोन खरीद लेते हैं। तो अब वो उनके लिए बेकार हो जाता है, अनुपयोगी हो जाता है, तो वो उसे कुछ पैसे में निकाल देते हैं। तो अब वो मेरे लिए उपयोगी हो जाता है, मैं खरीद लेता हूँ। अब इसको ये नहीं कह सकते कि वो इसकी कद्र नहीं कर रहे हैं। 6 महीने की तो कद्र, 6 महीने के बाद दे दिया, अभी मैं इसकी कद्र कर रहा हूँ। कुछ समय बाद ऐसा होगा कि मैं भी इसको निकाल दूंगा, कोई और खरीद लूंगा और इसे किसी और को दे दूंगा, तब इसकी वो कद्र करेगा, मेरे लिए कद्र नहीं रह जाएगी इसकी। तो कद्र उपयोगिता पर आधारित होती है कि हर चीज की आदमी के लिए कोई ना कोई उपयोगिता होती है, और वो उपयोगिता है तो कद्र है, उपयोगिता नहीं है तो कद्र करने की जरूरत नहीं है। उसकी पर यही कद्र है कि किसी ऐसे आदमी को आप दे दो या बेच दो जिसे उसकी जरूरत हो, वो उसकी कद्र करेगा। तो ये जो इनका दूसरा स्टेटमेंट है कि आदमी को मिल जाता है तो उसकी कद्र नहीं करता है, ये बात भी गलत है। अच्छा, ये केवल वस्तुओं में ही नहीं है, ये रिश्तों में भी होता है, संबंध में भी ऐसा होता है। कोई लोग बोलते हैं ऐसा कि जब तक इसको पत्नी नहीं मिल रही थी तो तब तक ये उसके लिए मारा मारा घूम रहा था, अब मिल गई है तो उसकी कद्र नहीं करता है। अरे भाई, जिस बात के लिए, जिस उपयोगिता के लिए पत्नी की जो उपयोगिता इसके अंदर थी, उसके समझ में, उस उपयोगिता के लिए ही वो पत्नी की तलाश कर रहा था, मिल गई है तो उतने में ही उपयोगिता से इसका मतलब है उतने में कद्र कर रहा है। अब पत्नी कोई और उसमें देख रही है कि भाई मेरी इस तरह की कद्र नहीं करता है, उस तरह की के लिए ये नहीं ढूंढ रहा था। तो उससे बात करके पता चलेगा ना कि पत्नी से ऐसी क्या क्या चाहिए था। वैसे ही पत्नी ने भी इसको कुछ सोच के ही इससे जुड़ी होगी। अब अगर उसकी ज़रूरत और इसकी ज़रूरत मैच नहीं कर रही हैं, आपस में अलग अलग हैं, तो फिर इन दोनों के रिश्तों के बीच में ऐसा लगता है कि ये उसकी कदर नहीं कर रहा है, वो उसकी कदर नहीं कर रही है, जबकि वास्तविकता ये है कि वो उस तरह की उपयोगिता है नहीं उनके लिए। अनमैचिंग लोग एक दूसरे के साथ आ गए, ये समस्या है। वहाँ पे मैचिंग आई होती तो ऑब्वियसली एक दूसरे की कदर कर रहे होते, क्योंकि उपयोगिता की कौन कदर नहीं करता है, उपयोगिता का उपयोग कौन नहीं करता है, सब करते हैं। तो ये जो इनका दूसरा स्टेटमेंट है ये भी गलत हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होगी ये बात, और कभी किन्हीं को लगे कि मैं गलत समीक्षा कर रहा हूँ तो मेरा नंबर नीचे फ्लैश होता रहता है पूरे वीडियो में जगह जगह, तो आप उस पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और आप ऑनलाइन अपनी बात रखने भी आ सकते हैं, स्पष्ट करने इस बात को ज़्यादा, और कमेंट भी आप कर सकते हैं, है ना। तो बाकी आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मेरा नंबर भी नीचे फ्लैश होता रहता है, उस पर आर्थिक मदद भी कोई देना चाहे तो दे सकते हैं, ताकि हम इस तरह के ज्ञानों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंचा सकें एडवर्टाइज करके, क्योंकि उसमें पैसा लगता है। हम लोग फिजिकल मीटिंग्स के लिए भी जाते हैं तो वहाँ भी पैसा खर्च होता है। तो जिनके पास हो और जिनको इच्छा हो कि औरों को भी ये चीज़ें जानी चाहिए, ऐसा सहयोग करना चाहें, तो इस नंबर पे ऑनलाइन हमें सहयोग आर्थिक कर सकते हैं।